अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आपकी मुलाकात करवाएंगे अहमद ब्रदर एग्जीक्यूटिव सर्विस के ऑनर से, जिनका नाम हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब है, जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले टर्मिनल में एक नया यूनिट लॉन्च किया है और उसके बारे में आपको हम बताएंगे कि वो अपनी इस यूनिट में, इस सर्विस के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं अपने पैसेंजर्स को। और इतने बड़े कंपटीशन में जो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपोर्ट का चल रहा है, हज़ारों टर्मिनल्स बने हुए हैं, उसके अंदर हज़ारों सर्विसेज चल रही हैं। और इस टर्मिनल के अंदर जो कराची के अंदर हम इस वक्त में बैठा हुआ हूँ, इस टर्मिनल के अंदर इनका एक नाम है और ये मेरे ख्याल से बहुत आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो हाजी साहब से इसके बारे में पूछेंगे वो इस टाइम क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या फैसिलिटीज़। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या चल रहा है आजकल? बस यही गाड़ियों के सिलसिले में लगे हुए हैं। सुनने में आया कि आपकी रिहाइश KPK के अंदर है और अभी आपने नया यूनिट लॉन्च किया है, तो उसकी लॉन्चिंग के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही। अच्छा हाजी साहब, अभी आपने जो नया यूनिट लॉन्च किया उसका नाम क्या है? ये यूटोंग की बस है, नोवा। अच्छा। और 22 मॉडल की है, तो इसमें बहुत सी सहूलियात है। अच्छा। हम अपने कस्टमर के लिए ऐसे सर्विस ला रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। अच्छा, जो आपकी बस है उसके अंदर कितने सीट्स हैं? उसमें 49 सीटर है। ये नोवा की गाड़ी है, 49 सीटर है। अच्छा। हाँ। और ये जो क्या नाम है, कराची से निकलेगी तो कहाँ के लिए जाएगी? जो अभी नया यूनिट आपने लॉन्च किया है ये कराची से निकलेगी तो तिमरगरग तक पहुंचेगी। तिमरगरग से कराची के हमारा सर टाइम है 3:30 बजे। अच्छा। और तिमरगरग से वापस ही हमारा होता है 2 बजे। अच्छा। इसमें हम पैसेंजर को एक टाइम का खाना भी देते हैं और इसमें प्री वाईफाई भी है। अच्छा। और उसमें चार्जिंग सिस्टम, हर सीट में अपना चार्जिंग सिस्टम लगा हुआ है। पानी मिनरल वाटर हम यूज़ कर रहे हैं। पैसेंजर को जो डिस्पोजेबल गिलास उसको दे रहे हैं। और कोई मसला हो, मसाइल हो, पैसेंजर को कोई तकलीफ हो तो हम होटल में उसके लिए स्टे भी करवाते हैं। अच्छा। तो जो आप खाना प्रोवाइड कर रहे हैं अपने पैसेंजर्स को, पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आप रास्ते से ही लेते हैं या कराची से या तिमरगरा से जब आपकी गाड़ी निकलती है तो यहीं से लेकर आप निकलते हैं? नहीं, पानी हम वहाँ से लेते हैं और होटल में हमारा कॉन्टेक्ट होता है। अच्छा। हमारा बुकिंग होती है, अपना एक हाल होता है, उसमें हम उसको खाना ही दे देते हैं, अपनी तरफ से, गाड़ी की तरफ से होता है। तो इस पूरे सफ़र के अंदर, इस पूरे ट्रिप के अंदर एक ही बार खाना दिया जाता है? एक ही टाइम का खाना आता है और हम दे देते हैं। अच्छा, गाड़ी एक ही टाइम का? एक ही टाइम का खाना। बहुत कम वक्त के अंदर अपने पैसेंजर्स? हमारा 18 घंटा 19 घंटे का पहुँच होता है। अच्छा। हाँ। और हाजी साहब, अभी जिस तरह मैं इस टर्मिनल के अंदर आया और मैंने आपका नाम सुना, माशाल्लाह से बहुत अच्छा नाम आपने बनाया है। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो सबसे अच्छी सर्विस चल रही है वो फैसल मूवर्स चल रही है, जो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उनके कंपटीशन के अंदर आके आप खड़े हो गए हैं, उनको टक्कर दे रहे हैं इस टाइम। तो आपने ऐसी कौन सी सर्विस अपने कस्टमर की दी कि वो फैसल मूवर से हट के आपकी सर्विस की तरफ आ रहे हैं? इस टाइम हज़ारों बसेस मेरे सामने इस टर्मिनल के अंदर, लेकिन मेरे ख्याल से जो आज आपका यूनिट लॉन्च हुआ है, जो आपने लॉन्च किया है 2022 मास्टर यूटोंग का नोवा मॉडल जो आपने लॉन्च किया है, उसकी आपने बताया कि सारी सीट्स बुक्स हो चुकी हैं। बिल्कुल। तो ऐसी आप क्या सर्विस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और ऐसी क्या सहूलियात आप दे रहे हैं जो आपको बढ़ने में बड़ी मदद दे रही है? उसकी बजाय हमने ये सर्विस को, अब अपनी कस्टमर को ये सर्विस दिया हुआ है कि हमारा इलाका जो है बहुत कमज़ोर है। हम पैसेंजर को इसी के सिलसिले में उसको कराया 4000, हमने फिलहाल उसको 4000 कराया फिर लगाया हुआ है। उसमें खाने भी इसी 4000 में उसको दे देते। ठीक है। ठीक है। और कमी है जो 5500 रुपये, जैसे पेसर मोड़ वाले हैं, बड़ाइच वाले हैं, वो 5500 रुपये कराया लेते हैं। अच्छा। हमने अपने कस्टमर के लिए वो 4000 रखी हुई है। अच्छा। हाँ जी। कराची से तिमरगरा तक का 4000 रुपये कराया है। और फैसल मूवर्स के अंदर ऐसा मुझे सुनने में आया था कि जो बुजुर्ग अफराद हैं, जो 60 या 70 80 से ऊपर के हैं, तो उनके लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट होता है, तो आपकी भी सर्विस में ऐसा? हमारे भी जो ऐसे कमज़ोर तबके वाले हैं उसको हम फ्री में लेके जाते हैं। हमारे गाड़ी में यही सर्विस भी है। अपने मैनेजर को भी बताया हुआ है, जो जिसके पास किराए का पैसा है ना उसको खाना भी दे और उसको गाड़ी का पैसे भी दे दे, वो गाड़ी में फ्री ही जाता है। ये सहूलत हमारी सर्विस में है। नाज़रीन, जैसे कि आपको बताया हाजी अब्दुल रफ़ीक साहब ने कि जो ऐसे तबके के लोग हैं जो किराया नहीं
नहीं भर सकते, जिनके लिए जो ज़ईफ़ अफराद हैं, जो इस लायक नहीं है कि वो यहाँ से अपने गांव में अपने रिश्तेदारों से मिलने जाएं और उनके पास इतना कराया नहीं है, तो उनके लिए ये फ्री सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। और इनकी सर्विस के बारे में उन्होंने आपको बताया। अब हम इनकी बस के अंदर जो चीज़ें हैं उसके बारे में इनसे पूछते हैं। हाजी साहब, आपकी बस के अंदर जब यहाँ कराची से रवानगी होती है तो कितने ड्राइवर होते हैं? 2 ही ड्राइवर होते हैं हमारा। 2 ड्राइवर होते हैं। और दोनों ड्राइवर क्या आने जाने के इसमें होते हैं या एक ही यहाँ से कराची से जब वो तिमरगरा जाएंगी तो रास्ते में? नहीं, हमारा 2 ही ड्राइवर होते हैं। वो एक ड्राइवर यहाँ से बैठ के सक्कर तक जाता है, सक्कर से खाना माना खा के फिर वो सुबह तक वही ड्राइवर जाता है। अच्छा। फिर वहाँ से दूसरा ड्राइवर बैठ के तिमरगरा पहुँचता है। अच्छा। वही ड्राइवर फिर दूसरी दिन निकलता है, तिमरगरा से निकल के पिंडी फैसलाबाद तक वही ड्राइवर आता है। फिर वो आराम करता है, दूसरे ड्राइवर बैठ जाते हैं, वो सुबह तक वही ड्राइवर आता है फिर। अच्छा, गाड़ी के अंदर कोई गार्ड वगैरह भी आप रखते हैं? कंडक्टर रखे हुए? कंडक्टर रखा हुआ है। 2 कंडक्टर रखे हुए इसके लिए। अच्छा, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि रात को 3 बजे आप सो रहे हैं और आपको कॉल आती है कि बस का एक्सीडेंट हो गया या कोई भी मसला हो गया, तो उस सूरत में आप पैसेंजर्स को क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे? उस सूरत में आप पैसेंजर, जाहिर सी बात है उसने आपको किराया दिया है तो अब वो रोड पर तो नहीं रात को? नहीं, बिल्कुल। ऐसा क्या आप उसको प्रोवाइड करेंगे कि वो बर वक्त बहुत कंफर्टेबली अपनी जगह पर पहुंच सके? बिल्कुल, उसके लिए हमने अपने जो है सिस्टम बनाया हुआ है। अल्लाह ना करे ऐसा कोई मसला अभी तक आया नहीं, क्योंकि हमने नई गाड़ी लॉन्च किए हुए है। अगर ऐसा कोई मसला आ भी जाए तो हमारा आगे कांटेक्ट होता है, होटल वाले से भी होता है, पंप वालों से भी होता है, अड्डे वाले से भी होते हैं। हम उसको गाड़ी दे के उसको कराची तक पहुँचाएंगे, उसको तिमरगरा तक पहुँचाएंगे। रास्ते में उसको दूसरी गाड़ी में नहीं बिठाएंगे कि एक करके दूसरी गाड़ी में बिठाएंगे उसको। अच्छा, मतलब यहाँ से अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाती है, अल्लाह ना करे, तो आप कोई भी दूसरी गाड़ी भिजवा के पहले उनको होटल तक लेके जाएंगे? हाँ। होटल पे रुकवाएंगे, जिस तरह दूसरी गाड़ी का इंतजाम होगा तो फिर उसमें सारी सवारी वो अपनी तरफ से करेंगे। पैसेंजर से उसका कोई चार्जेस हम नहीं लेते। फिर हाजी साहब, यहाँ से कराची से तिमरगरा तक का डीज़ल का क्या अखराजात हैं, बस के क्या अखराजात हैं, वो ज़रा लोगों को बताएं। वो जानना चाहते हैं कि अहमद ब्रदर एग्जीक्यूटिव सर्विस के क्या अखराजात इस टाइम बस का पर ट्रिप के ऊपर क्या अखराजात चल रहे हैं? डीज़ल का आप जैसे आपने पूछा, डीज़ल का 2.5 लाख रुपए का ये गाड़ी डीज़ल का आता है। 2.5 लाख रुपए का ये डीजल का आता है। और इसके साथ टोल प्लाजा टोल टैक्स 20,000 रुपए हमारे से टोल टैक्स लिया जाता है। लोग कहते हैं एक ट्रिप का आने जाने का अप डाउन का 20,000 रुपये हमारे से टोल प्लाजा जाता है। और उसके साथ साथ 2.5 लाख रुपए का डीजल है। कंडक्टर ड्राइवर को 25,000 उसका टीए बनता है। तो इसमें अड्डे कमीशन भी देता है, पर्ची भी दे देते हैं, मुंशी आकर मुंशी भी होता है। तो आजकल ट्रांसपोर्ट चलाना बहुत महंगे काम है, हर किसी की बस की बात नहीं है। अच्छा, गाड़ी को रोड पे लेकर आना, 3.5 करोड़ की गाड़ी है, आजकल कुछ भी नहीं बचा, लेकिन बस एक सिस्टम में चल रहे आवाम को सहूलत के लिए। अच्छा, जो ड्राइवर है हमारा, जी सर, जो आपकी बस के अंदर यहाँ से 2 ड्राइवर जाते हैं, कंडक्टर, उनका पर ट्रिप के हिसाब से आप देते हो या उनका महीने का ही सैलरी है कि मंथ के बाद उनको आपने सैलरी देना है, या वो पर ट्रिप मार के उनको आपने ट्रिप के पैसे दे दिए कि आपके 5,000 हैं, 10,000 हैं, 15,000 रुपये हैं? नहीं, हमारा सिस्टम है पर ट्रिप का। 9,000 रुपये हम ड्राइवर को देते और 5,000 रुपये वो कंडक्टर को दे देते। अच्छा, हमारे पास 2 कंडक्टर होते हैं, 2 ड्राइवर होते हैं। अच्छा नाजरीन, मैंने इनके बस के कंडक्टर और ड्राइवर से मुलाकात की जो माशाल्लाह से एजुकेटेड मुझे नज़र आया, और जितनी भी सर्विस मैंने इधर देखी उनसे मुलाकात की तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो शायद एजुकेटेड नहीं है, वो किसी भी जगह से उन्होंने उठा के ड्राइवर दे दिए, लेकिन इनके ड्राइवर माशाल्लाह से एजुकेटेड थे और उनके कंडक्टर का और ड्राइवर का अंदाज़ मुझे ये बता रहा था कि वो अपने पैसेंजर से कितने पूरे अखलाक तरीके से बात करेंगे और उनको किस तरह अच्छी सर्विस, जिस तरह इन्होंने बताया इससे बढ़कर वो उनको सर्विस देंगे, और वो अपने काम के साथ मुखलिस नज़र आ रहे थे मुझे। हाजी साहब, ये बताइए कि डीज़ल का रेट जिस तरह अभी 243 रुपये, पेट्रोल 250 रुपये, और दिन ब दिन इसका रेट बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और अभी जिस तरह मुल्क के हालात हैं वो सैलाब आया मुल्क के अंदर, और गुर्बत बढ़ गई और महंगाई हो गई और कर्जा मुल्क के ऊपर चढ़ गया,
तो इस हालात के अंदर मुझे नहीं लगता एक आम बंदा तो दूर की बात है, एक अच्छे से अच्छा बिजनेसमैन भी कर्जे के अंदर डूब गया है और उसका भी रहना इतना मुश्किल हो गया है। तो अगर कोई बंदा ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में इस महंगाई के दौर के अंदर कदम रखना चाहे और वो इस बिज़नेस को, इस सर्विस को, जिस तरह आपकी माशाल्लाह से अल्लाह आपको तरक्की दे, आपने इतना अच्छा सर्विस प्रोवाइड किया है, आपकी तरह की कोई सर्विस करना चाहे तो आप उसके लिए क्या वो राय देंगे कि वो उसको क्या ऐसी इम्प्लीमेंट्स करनी चाहिए कि वो लॉस में ना आए, कम से कम इतना प्रॉफिट हो जाए कि वो अपना गुजर बसर अच्छे से कर सकें? बिल्कुल आपने सही कहा कि जिसके जो कोई इस फील्ड में आना चाहे और उसका एक्सपीरियंस ना होना, तो हम उसको यही मशवरा देते कि इस फील्ड में वो ना आए, क्योंकि आजकल जो है इसमें कुछ भी नहीं है, गाड़ियाँ लाश पे जा रही है, बस एक सिलसिला है वो चल रहा है। लेकिन जिसका पहले से इस ट्रांसपोर्ट में एक्सपीरियंस नहीं है उसको नहीं आना चाहिए, इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। हम अपने लोगों को यही मशवरा दे रहे हैं कि भाई जिसका एक्सपीरियंस ना हो वो ट्रांसपोर्ट में हाथ ना डाले। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि इस टाइम हाजी साहब ने ये बताया कि इस महंगाई के दौर में अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि वो इस टाइम ट्रांसपोर्ट का, सर्विस का बिज़नेस स्टार्ट करे, तो हाजी साहब ने कहा वो अभी ना करे, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। प्रॉफिट के तो दूर की बात, लॉस में इस टाइम जा रहे हैं। बस हाजी साहब ने बोला कि इस टाइम सिलसिला चल रहा है कि वो जो उनका काम था उसको वो ख़त्म ना करें, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करें और कोशिश कर रहे हैं वो अच्छे से अच्छे सर्विस प्रोवाइड करें। हाजी साहब, आप अपने जो भी लोग हैं कराची के, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कराची से रहा है ज़्यादातर, तो आप कराची के लोगों को क्या कहना चाहेंगे अपनी सर्विस के बारे में? क्या आप उनको बताना चाहते हैं अपनी सर्विस के बारे में, वो थोड़ा सा? जी सर, हम कराची के लोगों को हमारा तीमर तिमरगरा, चतराल, बटखेला, चकदर्रा, काटलंग, पलई, बुनीर, इन लोगों को हम ये मैसेज देना चाहें कि भाई आप लोग आए, हमारे साथ एक दफ़ा सफ़र करें। अगर हमारी सर्विस आपको अच्छी लगी तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम भी हमारे साथ रहेंगे, हमारा अमल आपके साथ अखलाक से पेश आएंगे, हम आपकी खिदमत करेंगे। हमें एक दफ़ा आप लोग अपने हमारी सर्विस का मज़ा ले, हमें भी खिदमत का मौका दे, तो हम आपकी शुक्रिया अदा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो नाज़रीन, इसी के साथ हम हाजी साहब को इजाज़त देंगे और फिर आपको हम दिखाएंगे अगली वीडियो के अंदर इनकी बस को, इनका रूट दिखाएंगे, बस की सर्विस दिखाएंगे कि जो बातें इन्होंने की वो हकीकत भी कितनी है उसके अंदर, उसके पीछे हकीकत कितनी है इनके कंपटीशन के अंदर, और इनका बस का रूट किस तरह है, ड्राइवर्स किस तरह हैं, इनके कंडक्टर किस तरह हैं, और इनकी कौन कौन से स्टॉल्स बनाए, कौन कौन से टर्मिनल पे, उस सारे की डिटेल हम आपको अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखते